हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी एट होम की सीरीज़ में आज हम आपके लिए चैप्टर लेके आए हैं द एशेज़ दैट मेड ट्रीज ब्लूम। एशेज़ मतलब राख जिसने पेड़ों को क्या कर दिया, खिला दिया, यानी कि फूलों को खिला देना। ब्लूम मतलब खिलाना, किस फ्लावर्स का ब्लूम खिलने को क्या बोलते हैं, ब्लूम करना। तो आज हम इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं और इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और आज हम इसका पहला वीडियो बना रहे हैं। तो आप ध्यान से, आशा करती हूँ आपको समझ में आएगा। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डेम्यूज देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वॉज अ लिटिल डॉग। ये एक जापानीज स्टोरी है और 19th सेंचुरी में जापान के बारे में बताया गया है कि जो वहाँ के लैंड ओनर्स थे उनमें एक ओल्ड कपल था जो अपने एक छोटे से डॉग मतलब पेट डॉग के साथ में बहुत खुशी से रहते थे। हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी। उनका कोई बच्चा नहीं था, उनके कोई बच्चे नहीं थे, तो वो जो इस पेट को, इस डॉग को अपने बच्चे की तरह बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। द ओल्ड डैम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रैप and at mealtime Muko, for that was its name, would sit on it as snug as any cat. The old dam मतलब कि वो जो ओल्ड जो उसके ऑनर थे, लैंड ओनर्स थे, उन्होंने उसके लिए ब्लू कलर के क्रैप का एक कुशन बना रखा था। और मील टाइम मतलब खाना खाने के टाइम पे मुको जो उसका नाम था, उस डॉग का, उस जो कैट का नेम था, वो वहाँ पे आराम से बैठता था। जैसे कि एक कैट बैठती है वैसे ही बड़े आराम से वहाँ बैठता था। द काइंड पीपल फैड द पैट विद tidbits ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स जो हैं वो लंबी लंबी डंडियाँ होती हैं, आपने देखा भी होगा नूडल्स खाने के लिए। और जापानीज़ और चाइनीज़ फूड में इसको यूज़ किया जाता है। जैसे हम स्पून का यूज़ करते हैं वैसे ही चॉपस्टिक्स होती हैं। तो जो वो काइंड पीपल मतलब जो कपल्स था, जो वो ओल्ड कपल था, वो अपने पेट को फ़िश देते थे और अपनी ही चॉपस्टिक से उसको खाना खिलाते थे। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और वो जो उबला हुआ चावल जो वो खाते थे जिसे वो पसंद करता था। दस ट्रीटेड द डम्प क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर लाइक अ बीइंग विद अ सोल। और जो वो उसको बहुत अच्छे से प्यार करते थे, बहुत अच्छे से रखते थे। तो वो जो क्रिएचर था, डम्प क्रिएचर मतलब जो प्यारा सा क्रिएचर था, यानी कि प्राणी था जो डॉग के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है, वो भी उनके प्रोटेक्टर की तरह, मतलब उनकी रक्षा करने वाले की तरह एक मतलब उनके पीछे लगा रहता था। उनकी आत्मा जैसा, आत्मा की रक्षा करने के लिए उनके पीछे, उनके साथ रहता था हमेशा। The old man, being a rice farmer, went daily with hoe or spade into the field, working hard from morning until ओसेंट सामा। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो हैं वो जापानीज़ आपको दिए जाएंगे, उसकी मीनिंग भी दे रखा है। हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स। जो ओल्ड मैन था वो एक राइस फार्मर था और वो डेली जाता था अपने जो हो और स्पैड मतलब अपनी कुल्हाड़ी और हल लेके अपने फील्ड में जाता था और बहुत कड़ी मेहनत करता था। वो सुबेरे जब सूरज उगता था तो वो चला जाता था और गो डाउन बिहाइंड द हिल्स के पीछे, मतलब जो उसके जो खेत थे वहाँ पे वो जाता था। एवरी डे द डॉग फॉलो हिम टू वर्क, और डॉग भी जो था वो भी उसको प्रतिदिन जो था उसके काम पे फॉलो करता था। नेवर वंस harming the white heroine that walked in the footsteps of the old man to pick up the wands। और वो बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाता था वाइट हेरोइन मतलब जो वहाँ पे वाइट कलर के जो जिसे आप सारस भी बोल सकते हैं, बर्ड्स जो आती थी वहाँ पे, जो ओल्ड मैन का फॉलो करते थे, बर्ड्स जो थी वहाँ पे, उनको वो बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाता था, उनको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता था जो वहाँ पे कीड़े खाने के लिए आते थे। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ एंड ऑफन टर्न अप सोट ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स। और जो वो ओल्ड मैन था वो भी मतलब बहुत पेशेंस उसके अंदर था, बहुत काइंड था, बहुत दयालु था, और वो भी हर जो जीव था, हर लाइफ उनकी मतलब रक्षा करता था, प्रत्येक की रक्षा करता था। और वो क्या करता था, अक्सर वो जो बर्ड्स थी उनके लिए भी क्या करता था, वो फूड देता था, मतलब खाना देता था।
One day the dog came running to him, putting his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind. और एक दिन क्या हुआ कि वो जो डॉग है वो जल्दी दौड़ता हुआ आया, किसकी तरफ, उस ओल्ड व्यक्ति की तरफ आया, और अपने उसने क्या करे, जो पंजे थे, पॉज मतलब जो उसके पंजे थे, उनको उसने उसके लेग्स पर रख दिया, मोशनिंग हिज हेड, और अपने हेड को एक स्पॉट की तरफ, मतलब कि एक जगह की तरफ उधर इशारा करते हुए हिलाने लग गया. तो ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट. और पहले तो उसको लगा कि मतलब जो उसका डॉग है, उसने सोचा कि जो उसका डॉग है वो सिर्फ खेल रहा है और उसने उतना माइंड नहीं किया. बट द डॉग केप्ट ऑन व्हीनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स. टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर दौड़ना. जब लेकिन उसने देखा कि जो डॉग है वो बहुत ही ज़्यादा हाँफने लग गया है और दौड़ रहा है इधर उधर कुछ मिनट तक, काफ़ी देर तक, तो उसको लगा. देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग a few yards to a place where the animals begin a lively scratching. और तब उस ओल्ड व्यक्ति ने क्या किया, फॉलो किया कुछ दूरी पर चलकर एक स्थान पे जहाँ पे वो जो डॉग था वो उसने क्या करना शुरू किया, उसने स्क्रैचिंग मतलब खुरचना शुरू किया. थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरीड बोन और बिट ऑफ फिश. उसको लगा कि शायद यहाँ पे कोई फिश या कुछ पुरानी हड्डी होगी. ये सोच के द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ व्हेन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम बिफोर हिम. अब उसको लगा कि यहाँ पे शायद हो सकता है कोई फिश दबी हो या कोई हड्डी हो, तो इसलिए उस ओल्ड मैन ने क्या किया, अपने जो कुल्हाड़ी थी उससे वहाँ पे उसने खोदना शुरू किया. और लेकिन जैसे ही उसने खोदना शुरू किया तो उसके सामने क्या था, गोल्ड ग्लीम, मतलब जो सोना था वो चमकने लग गया. Thus in an hour the old couple were made rich. और 1 घंटे के अंदर ही वो ओल्ड कपल जो थे वो क्या हो गए, वो रिच हो गए. द गुड सोल्स bought a piece of land, made a feast for their friends and gave plentifully to their poor neighbors. अब वो जो ओल्ड मतलब वो अच्छे लोग जो थे, वो जो ओल्ड कपल थे, उन्होंने क्या किया, एक पीस ऑफ लैंड, एक ज़मीन खरीद ली और उन्होंने अपने जो दोस्त थे उनको दावत दी, जो उनके फ्रेंड्स थे, एंड कुछ जो फूड मतलब जो कुछ थोड़ा बहुत जो गोल्ड था या जो चीज़ उनके पास थी, उन्होंने क्या किया, अपने जो पुअर नाइबर्स थे यानी कि जो गरीब उनके पड़ोसी थे उनको दे दिया. एज फॉर द डॉग दे पैटेड हिम till they nearly smoother him with kindness. और डॉग के लिए तो वो हमेशा ही प्यार से उसको थपथपाते थे, उसको अपने साथ रखते थे और हमेशा उसके लिए दयालु रहते थे. Now in the same village there lived a wicked old man and his wife. और उसी सेम विलेज में एक चालाक धूर्त, विकेट मतलब धूर्त जिसे बोल सकते हैं, क्लेवर बोल सकते हैं, बूढ़ा व्यक्ति रहता था और उसकी वाइफ रहती थी. नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड. और वो बिल्कुल भी थोड़े से भी सेंसिटिव मतलब उनमें कोई इमोशन नहीं था, बिल्कुल दयालु नहीं थे. हु हैड ऑलवेज किक एंड स्कॉल्डेड ऑल डॉग्स. और वो हमेशा करते थे, जो कुत्ते होते थे उन सारे डॉग्स को क्या करते थे, गालियाँ देते थे, स्कॉल्ड करते थे और उनको मारते थे. वेन एवर एनी पास देयर हाउस, जब भी कोई डॉग जो था उनके घर के पास से निकलता था. हियरिंग ऑफ देयर नाइबर्स गुड लक दे कॉक्स द डॉग इनटू देयर गार्डन एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डेंटीज होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम. अब जब उन्होंने अपने पड़ोसी के गुड लक के बारे में सुना कि मतलब जो उनका पड़ोसी था उसको गोल्ड मिला है, तो उन्होंने क्या करना चाहिए, दे कॉस्ट मतलब अट्रैक्ट करना शुरू किया उन्होंने उस कुत्ते को अपने गार्डन में. और उसके सामने उन्होंने फ़िश रखी, डेंटीज मतलब बहुत सारे टेस्टी फूड रखा और ताकि वो खा सके. होपिंग मतलब इस आशा में कि शायद वो उनके लिए क्या करेगा, ट्रेजर मतलब खजाना ढूंढेगा. बट द डॉग बीन एफ्रेड ऑफ द क्रूल पेयर वुड नाइदर ईट नॉर मूव. लेकिन वो जो डॉग था वो उस निर्दयी जो पेयर था, वो जो निर्दयी लोग दोनों हस्बैंड वाइफ थे, उनसे इतना डरा हुआ था, ना तो उसने खाना खाया और ना ही वो हिला.
देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर, और फिर वो उसको खींचते हुए कहाँ ले गए, डोर की तरफ ले गए. टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम, अपने साथ में उन्होंने क्या लिया, वही कुल्हाड़ी और खोदने का जो सामान था वो लिया. नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. अब क्या हुआ, मतलब बिना ही देर किए डॉग ने क्या किया, एक पाइन ट्री था, चीड़ का पेड़ जिसे हम बोलते हैं, और उनके गार्डन में हो रहा था, वहाँ पे जाके उसने अपने पंजे से खरोचना शुरू कर दिया ज़मीन को. अब उसको मतलब कि जैसे वहाँ पे कोई ट्रेज़र होगा, मतलब खजाना होगा. क्विक वाइफ हैंड मी द स्पैड एंड हो cried the greedy old fool and as he danced with joy. और उसने अपनी वाइफ से कहा कि जल्दी से मुझे क्या दो, मतलब कुल्हाड़ी दो और खोदने का सामान दो, ताकि, और वो जो ग्रीडी व्यक्ति था वो क्या करने लग गया, वो डांस करने लग गया. तो स्टूडेंट्स अभी आज के लिए हम इतना ही लेंगे और नेक्स्ट हम अगले वीडियो में बनाएंगे. आशा करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा. इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आप कर चुके हैं और इसका एक्सप्लेनेशन रह गया था, तो वो आज हम आपके लिए लेके आए थे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.